हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रिक्चर्स। तो आज के वीडियो में हम एक नए वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके लिए 10th पास स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सो जीडीएस दैट इज़ ग्रामीण डाक सेवक, ये जो वैकेंसी है उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड की तरफ से आई है। उत्तर प्रदेश के लिए जो टोटल वैकेंसी है वो 4264 पोस्ट के लिए है और उत्तराखंड के लिए 581 पोस्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ग्रामीण डाक सेवक के लिए उसके बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल नोटिफिकेशन और कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी, बट उससे पहले जो भी बेसिक क्राइटेरिया है वो डिस्कस कर लेते हैं। सो जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे 3 पोस्ट हैं, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड डाक सेवक। तो मैं सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन बता देती हूँ जिसमें एज लिमिट क्या है। तो 18 to 40 ईयर्स आपकी एज लिमिट है जीडीएस पोस्ट के लिए। यहाँ पे 23 अगस्त 2021 ये जो डेट है, इस डेट के अकॉर्डिंग ही आपकी जो एज लिमिट है वो काउंट की जाएगी। सो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। आप देख सकते हैं यहाँ पे SC ST के लिए मैक्सिमम 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है, OBC के लिए 3 ईयर्स, EWS के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, PWD के लिए 10 ईयर्स है, PWD प्लस OBC के लिए 13 ईयर्स, PWD प्लस SC ST के लिए 15 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाता है। सो जो लोग भी EWS से बिलोंग करते हैं और वो SC ST एंड OBC से बिलोंग नहीं करते, मतलब इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, उनको 10% का रिजर्वेशन मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। तो आप 10th पास होने चाहिए। 10th में आपके मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश होना कंपलसरी है। यहाँ पे गाइस अगर आप ग्रामीण डाक सेवक के लिए अप्लाई करते हैं किसी भी स्टेट के लिए, हर एक स्टेट का अपना एक लोकल लैंग्वेज होता है और वो लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। अगर आपको वो लोकल लैंग्वेज नहीं आता है देन आप एलिजिबल नहीं हैं और वो 10th में भी होना कंपलसरी है। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स, लोकल लैंग्वेज एंड इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट होना नेसेसरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वालिफिकेशंस है जिससे आपको क्वालिफाई करना होगा इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट वाइज लोकल लैंग्वेज दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड का लोकल लैंग्वेज हिंदी ही है। ज़्यादातर स्टूडेंट को हिंदी लैंग्वेज आती है। सो आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आप 10th पास कर चुके हैं। सो बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट 60 डेज़ का। अगर आपकी क्लास 10th में या 12th में कंप्यूटर था तो उस केस में यहाँ पे आपके पास सेपरेट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा जीडीएस पोस्ट की जो पहली कंडीशन होती है वो साइकिलिंग होती है। तो साइकिलिंग की अगर आपको नॉलेज है या स्कूटर, मोटरसाइकिल राइडिंग की नॉलेज है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो लोग भी PWD से बिलोंग करते हैं और वो ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्या कैटेगरी हो सकती है PWD के लिए, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को कोई भी वेटेज नहीं दिया जाएगा। आपका जो सिलेक्शन होगा वो 10th के मार्क्स के बेसिस पे ही होगा। सो जो भी 10th में आपके परसेंटेज है या मार्क्स है अप टू 4 डेसिमल, यानी कि 4 डेसिमल तक ही उसे कंसीडर किया जाएगा। और अगर आपके 10th में लाइक मार्क्स की जगह पे ग्रेड है या पॉइंट दिया गया है तो उसे आप मार्क्स में कन्वर्ट करके या परसेंटेज में कन्वर्ट करके आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। सो आपको ग्रेड या फिर पॉइंट मेंशन नहीं करना है, आपको मार्क्स या परसेंटेज ही मेंशन करना होगा, अदरवाइज़ आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। सो ये सारी डिटेल्स है ग्रामीण डाक सेवक के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे डिटेल इंस्ट्रक्शंस दिया गया किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। और फॉर्मेट भी दिया गया है, डायमेंशन वगैरह सारी चीज़ें दी गई कि आपका जो फाइल फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए, क्या साइज़ होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो पहले आप देख लेना और उसे रेडी कर लेना और उसके बाद ही आप अप्लाई करना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिया गया है जिसे आप रीड कर सकते हैं। तो लिंक जो नोटिफिकेशन का है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और अप्लाई करने का भी लिंक आपको वहीं पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको इंडिया पोस्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ग्रामीण डाक सेवक के लिए उस पर आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जैसे आप इस पर आ जाते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप्स टू अप्लाई यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे
स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, इन तीनों ही स्टेज को आपको करना है। लेकिन स्टेज 2 फी पेमेंट के लिए सभी लोग अप्लाई नहीं करेंगे। जनरल, OBC, EWS मेल एंड ट्रांसमैन ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहेगी वो सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट के लिए है, वो भी 100 रुपीज़। विमेन यानी कि जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। SC, ST, PWD या फिर ट्रांस विमेन, इन सभी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपका फॉर्म आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, और यहाँ पे आपको एक एक डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, फिर फादर्स नेम, मोबाइल नंबर, जो भी आपका एक्टिव मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पे आप राइट करेंगे। आधार नंबर यहाँ पे डालेंगे, अगर नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एस्ट्रिक मार्क है वो कंपलसरी है, और बाकी जहाँ पे भी आपको एस्ट्रिक मार्क नहीं दिख रहा है उसे आप छोड़ सकते हैं। तो ईमेल आप यहाँ पे डालेंगे, जो भी आपका ईमेल वैलिड है, और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर। उसके बाद यहाँ पे आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। कम्युनिटी में आप देख सकते हैं जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा, और उसमें आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। PWD में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको येस करना होगा, और अगर आप येस करते हैं देन आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे चूज़ करना होता है, ठीक है। और उसके बाद PWD सब कैटेगरी भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। देन किस सर्कल में आपने 10th पास किया है वो स्टेट यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आपका स्टेट है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर क्या थी 10th की, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। बाईसाइकिल की आपको नॉलेज है या नहीं है, तो येस और नो में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। और वेदर एम्प्लॉयड और नॉट, तो अगर येस है तो उसमें आपको NOC भी देना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको ये टेक्स्ट एंटर करना है, और उसके बाद आपको प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे आपको ये चेक करना होगा कि जो भी डिटेल्स आपने फिल करी है वो सही है या नहीं है। उसके बाद अगर सारी डिटेल्स सही रहेगी तो ये जो 2 बॉक्स आपको दिख रहे हैं इस पर टिक करना होगा। टिक करने के बाद आप सबमिट कर सकते हैं। इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और उसके बाद का जो प्रोसेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ी पेमेंट की। तो मैंने पहले ही कह दिया आपसे कि ये वही लोग अप्लाई करेंगे जो इस कैटेगरी में आते हैं। एंड जो 3rd स्टेज है वो आपका मेन एप्लीकेशन फॉर्म है। जब आप 1st स्टेज कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ही आप 3rd स्टेज कर सकते हैं। सो ये मेन फॉर्म होता है, इसमें कुछ स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। सेकंड स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, एंड 3rd स्टेप में आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस देने होंगे। जो 3 पोस्ट हमने आपको बताई हैं उन 3 पोस्ट में से आपको प्रेफरेंस वाइज फिल करनी होगी। और प्रीव्यू एंड टेक प्रिंट आउट, आप प्रीव्यू करने के बाद प्रिंट आउट ले सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ दीज 3 स्टेप्स विल ओनली बी ट्रीटेड एज सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि ये 3 स्टेप आप कंप्लीट करते हैं सक्सेसफुली, उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कम्प्लीटली सबमिट होता है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट प्रोसेस कर सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी जो 10th पास स्टूडेंट हैं और गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं वो भी इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।